श्री गुरुदेव दत्त। क्वार्टर फाइनल में ही ये हालत है तो आगे सेमीफाइनल और फाइनल में क्या होगा। परमात्मा ने तो बुलवाया था कि 2028 तक क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34 36 फाइनल, फिर युग निर्माण का फाइनल प्रोसेस प्रारंभ होगा 2038। तो अभी क्वार्टर फाइनल में ही ये हालत है कि प्रधानमंत्री को भी ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। अभी से पेट्रोल पंप में लाइन लगी है, आगे इसके पहले हमने एलपीजी की गैस के लिए लाइन देखी। अभी तो परिस्थिति कैसे भी करके हम संभाल रहे हैं, हमारा देश संभाल रहा है, हमारी सरकार संभाल रही है। अभी तो क्वार्टर फाइनल की शुरुआत है। आगे राशन के लिए भी लाइन लगेगी, मेडिसिन के लिए भी लाइन लगेगी, हॉस्पिटल में भी लाइन लगेगी, लाइन ही लाइन। तो यही आपको बता रहा हूँ मैं। परमात्मा ने ऐसे तो नहीं बुलवाया कि ये 28 तक तो क्वार्टर फाइनल है और वहां तक तो ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा, है ना? गुरुदेव पूरे एक्शन में है। जगत गुरु पर ब्रह्म परमात्मा ये सब बोलते हैं ना, अतिचारी अतिचारी, अतिचारी नहीं होते। गुरुदेव एक्शन में है। उसका साथ निभाने के लिए शनिदेव एक्शन में, पूरी एक साइकिल खत्म करके वो एक्शन में आ गए। सब उसका हिसाब किताब करके ये, हाँ, 28 अंत तक सबका वो हिसाब देख लेंगे। उसके आगे फिर मतलब क्वार्टर फाइनल में ही सबका हिसाब हो जाएगा, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। क्वार्टर फाइनल तक सबका हिसाब तो वो देख ही लेंगे। पूरा एक साइकिल पूरा करके गुरु महाराज एक्शन में है। एक साल में राशि बदलते हैं, 3 महीने 4 महीने में राशि बदल, पूरा एंग्री एंगमेंट के एक्शन में है। उनका साथ निभाने के लिए शनिदेव, राहु, मंगल, पूरी कायनात उनके साथ जुड़ गई है। सबका हिसाब होना है। नया हिटलर का भी उदय हो जाएगा, दिखने लगेगा कौन है। हाँ, खास तो आज मैंने आपको इसीलिए याद किया कि मेरे जितने भी सखा है अभी भी वो शेयर बाजार में है, सट्टा बाजार में है, तो भैया एक रिक्वेस्ट है कि तौबा कर लो, नहीं तो फिर आप दुनिया से तौबा हो जाएंगे। आगे ऐसी परिस्थिति आएगी। ये अगस्त सप्तम के बाद ही जैसे आगे चलेंगे हम, है ना। ये एक माया जाल है, आपको प्रॉफिट दिखाएगा, फिर ऐसा आपको पटकेगा कि आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। कई लोग तो सुसाइड करने तक का सोचेंगे, कई लोग कर भी देंगे। सरकार को बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिज पे, रेलवे पे, सब जगह पे सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। ऐसी पोजीशन आएगी, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सुसाइड करेगी, बड़े बड़े देश कंगाल हो जाएंगे। समझ में आता है? हाँ, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति रातों रात फकीर। तो ये शेयर बाजार और सट्टा बाजार से दूर रहो, मेरी यही आपको एक एडवाइस है। आज आपको याद करने का जो मुझे इच्छा हुई, तो वो इसीलिए हुई कि जितने भी मेरे सखा है, दोस्त है, अगर अभी भी ये शेयर बाजार, सोने चांदी का जो भी सट्टा बाजार है, नफ़े के लिए भी खेल रहे हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, उधर से बाहर निकल जाइए, हल्के हल्के बाहर निकल जाइए, जैसी उसकी प्रोसीजर हो बाहर निकल जाइए। आगे ये चढ़ेगा, बढ़ेगा भी, फिर ऐसा पटकेगा। मैंने इसीलिए बोला था कि शेयर बाजार बढ़ेगा तब भी मारेगा, घटेगा तब भी मारेगा। सट्टा बाजार सोने चांदी का बढ़ेगा तब भी मारेगा, घटेगा तब भी मारेगा, और घटेगा तब तो ऐसा मारेगा जमीन दोस्त कर देगा। तो इसीलिए आज यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आज संवाद करने के, भाई शेयर बाजार और सट्टा बाजार से दूर हो जाए। अगला 6 महीना चले, साल चले, उसको लालच में मत पड़ना, क्योंकि ऐसा चढ़ के ऐसा पटकेगा कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। कई लोग सुसाइड करेंगे, आप उसकी गिनती में मत आना हो, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, कुछ भी काम करो, है, जमीन खरीदना है तो खरीदो, खेती बाड़ी करना है तो करो,
फल फूट की बाड़ी बनाओ, कुछ भी दूसरा करो, है? एक डेयरी भी खोल दो, आटे की घंटी भी खोल दो, है? जो स्थायी बिजनेस, जो हमारा पूर्वजों ने स्थापना, आगे बड़े बड़े बिजनेस ही बंद होने वाले, जो हमारे छोटे बिजनेस है ना, सोसाइटी के बाहर एक अनाज दरने की चक्की चक्की जिसको हम चक्की बोलते हैं, आटे की घंटी चक्की बोलते हैं, वो मेडिकल स्टोर, है ना, हाँ, ये दूध की डेयरी, राशन की दुकान, क्योंकि आड़े आगे तो बड़े बड़े ही मरने वाले, तो बड़े बड़े का बड़ा साम्राज्य वो धराशायी ऐसे ही होगा कि वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पगार भी नहीं देगा, सब भाग जाएंगे और सुसाइड कर लेंगे, उसके जो भी सीईओ होगा, ऑनर होगा, सब। किसको आप पकड़ेंगे? कोर्ट भी कुछ नहीं कर, बोले कि ये परिस्थिति है ऐसी, किसको क्या करें हम? समझ में आया? तो छोटे छोटे बिजनेस पे ध्यान दो भैया, है ना। कितने साल से मैं बोल रहा हूँ ना कि शेयर बाजार के कागज पे बैठ के लोग चने खाएंगे, समझ में आता है? और ये सब बढ़ के ऐसा बढ़ेंगे और ऐसा पटकेंगे कि आपको पानी भी नहीं मिलने वाला, हड्डियां टूट जाने वाली, परिवार टूट जाएंगे, देश खत्म हो जाएंगे। समझ में आता है? मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, जो आपको नहीं दिख रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक है, दूसरा कुछ भी करो, लेकिन ये शेयर बाजार और सट्टा बाजार से दूर रहना। दूसरी वार्निंग मैं बार बार दे रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, शादी ब्याह के लिए, घर का रिनोवेशन के लिए, नया मकान बनाने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए लोन मत लेना, गाड़ी लेने के लिए भी लोन मत लेना, नहीं भर पाओगे। हरे कृष्ण होए। ये क्वार्टर फाइनल मतलब 2027 तक का समय खत्म होते ही आप देख लेना कि देश और दुनिया की क्या हालत है। अपने बाहुबल के जोर से, बाहुबल पर टिके हुए राष्ट्र, नेता, धर्म सब खत्म हो जाएंगे 28 के बाद। 28 तक तो वो मतलब क्वार्टर फाइनल में, फिर जो चालू होगा ना, क्वार्टर फाइनल में सब बेस तैयार हो जाएंगे, फिर 28 के बाद देखना आप। पैसे के जोर पे जितनी भी महासत्ता है वो, अपने शस्त्रों के जोर पे मतलब बाहुबल पे जितनी भी महासत्ता है वो, है, और ऐसे जितने भी धर्म है वो सब, उनका पतन 28 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। 28 तक तो सबका भविष्य तय हो जाएगा, लेकिन 28 के बाद सबका पतन आप देखोगे कि हाँ ये संस्कृति गई, हाँ ये धर्म अभी ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसे धर्म वंश तो ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। 28 तक सबका फाइनल हो जाना है कि किसका क्या होना, आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि गए ये धर्म वाले अभी नहीं टिकेंगे, ये पंथ वाले नहीं टिकेंगे, ये राष्ट्र वाले नहीं टिकेंगे, ये सभ्यता आप नहीं टिकेगी। हाँ, तो शक्ति के, बाहुबल के जोर से टिके हुए राष्ट्र, बने हुई महासत्ता और धन के जोर पे टिके हुए राष्ट्र सब मिट जाएंगे। अतिचारी दुराचारी राष्ट्र, उनके नेता या तो खत्म हो जाएंगे या साइड पे हो जाएंगे या सत्ता से निकाल जाएंगे। पूरे विश्व में ऐसा ध्रुवीकरण होगा, सभी जगह पे सत्ता के प्रकार बदल जाएंगे, राजनीति का माहौल बदल जाएंगे, है ना। वो बोलते हैं ना, राजा रंक हो जाएगा और रंक राजा हो जाएगा। पूरा 360 डिग्री पूरा बहुत बदलाव हो रहा है। देखिए, गुरु महाराज एक्शन में और शनिदेव पूरे हिसाब में लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे 70-80% बदलाव पूरे विश्व में आप देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, धर्म के बेस हो, राजनीति के बेस पे हो, पावर के बेस पे हो, सोच सोच भी इंसानों की बदल जाएगी, जीने का रास्ता, राह, मान्यता, सभ्यता, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बोला ने कई देशों की शासन प्रथा ही बदल जाएगी।
हिटलरशाही होगी तो लोकशाही आ जाएगी, लोकशाही होगी वहाँ राजाशाही भी आ सकती है। मतलब कोई ऐसी व्यक्ति जिसके ऊपर प्रजा को बहुत प्यार हो, भाई तुम ही शासन करो, बाहर में जाए, हमको लोकशाही भी नहीं चाहिए, ऐसा भी बोलेंगे प्रजा, हमको वही राजाशाही चाहिए पुराने जमाने। तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, और उसका बेस तैयार हो जाएगा 28 तक। 28 तक को ये ईसा मूसा का भविष्य कंफर्म तय हो जाएगा। 1000 साल का सतयुग की स्थापना के लिए परमात्मा को जो भी करना है वो उसने स्टार्ट कर दिया है। अभी से क्वार्टर फाइनल से ही आप देख लो कैसा माहौल बना हुआ यूरोप में, मिडल ईस्ट में। तो उसकी वजह से कई राष्ट्रों की क्या हालत होने जा रही है ना, फाइनेंशियल, सोशल, सभी तरह से। इंसान आर्थिक मोर्चे पे, मानसिक मोर्चे पे, शारीरिक मोर्चे में, मतलब तन से, मन से, धन से, सभी तरह का लिटमस टेस्ट पेपर चल रहा है मनुष्य का, मानव सभ्यता का, सभी राष्ट्रों का, सभी राजाओं का, सभी नेताओं का, सभी धर्म गुरुओं का, सबका इम्तहान चल रहे हैं। उसमें 80% लोग फेल हो जाने वाले हैं। 80%, चाहे वो लोग हो, राष्ट्र हो, नेता हो, धर्मगुरु हो, सबका माप निकल जाएगा। तो आगे इसीलिए बोला था कि शेयर बाजार, सत्ता बाजार बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, फिर ऐसी चोट मारेगा फिनिश। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वो राष्ट्र हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर हो, सडनली सब जीरो। ऐसा तो इनसे तो दूर ही रहना। आज का संवाद का हेतु ही मेरा ये है कि शेयर बाजार और सट्टे बाजार, जितना भी सोना चांदी का चल रहा है, दूर रहना। प्लान भी रेडी रखना, साल भर का अनाज, साल भर का कर चले आपका इतना पैसा, दवा, सब जो भी आप फैसिलिटी यूज़ करते हैं, बिजली का ऑप्शन, पानी का ऑप्शन, सबका ऑप्शन आपको रेडी रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप और आपका परिवार परेशान होगा। भारत सरकार अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो और अच्छा करे और हम लोग सब एक बैलेंस लाइफ जिए। लेकिन जब पूरी दुनिया जल रही होती है, हम ये सोचे कि हमको इसकी गर्मी महसूस ना हो, तो वो तो भैया गलत है। 3 रुपये पेट्रोल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा महीने 50 लीटर या 100 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है ना? तो कितना बढ़ा, 300 रुपया, है ना? अभी हम जो 300 रुपया बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आगे तो हम क्या बर्दाश्त करें। तो ये बर्दाश्त करने की हमको हैबिट डालनी पड़ेगी, राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस देने की हैबिट डालनी पड़ेगी। राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस देने की हैबिट नहीं डालोगे तो आप तो खत्म होगे, राष्ट्र भी खत्म हो जाएगा। सभी राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की सभी राष्ट्रों की बात कर रहा हूँ। सभी, और दुनिया के सभी राष्ट्रों के सभी नागरिकों को राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, चाहे वो मन से, चाहे वो तन से, चाहे वो धन से, मतलब फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, मानसिक रूप से भी राष्ट्र के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। शारीरिक रूप से भी, तन से भी सेवा करने की जरूरत पड़ी राष्ट्र के लिए, तो अपना योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि ये पूरा क्रांति काल है जो हमने बता रहा हूँ ना, 2028 तक क्वार्टर फाइनल, 32 तक सेमीफाइनल, 32 से 34, 36 फाइनल, ये पूरा क्रांति काल है। तो जब विश्व की क्रांति है, हमने 1940 तक देखा कि भारत की क्रांति देखा हमने, है ना, लेकिन ये पूरे विश्व में, विश्व की क्रांति 360 डिग्री चेंज हो रहा है। इसी तो युग परिवर्तन कहते हैं। तो जब भी युग परिवर्तन का प्रोसेस होता है, तब आपको राष्ट्र के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ, आपके देश के सभी नागरिकों के साथ, आपका जो भी स्टैंड है, वो स्टैंड के हिसाब से आपको खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, जो भी आपकी एबिलिटी है, वो एबिलिटी के साथ आपको राष्ट्र के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तभी आप भी टिकेंगे और तभी आपका राष्ट्र भी टिकेगा। तो प्रातःकाल के सत्संग के साथ
भाभी के अजान में सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बहुत इम्पोर्टेंट था। कल से मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि जितने भी मेरे शेयर बाजार और सोने चांदी के सट्टा बाजार में बिजी रहने वाले, उनमें खेल खेलने वाले, उनसे नफा करने वाले को भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, फिर ऐसा पिट आपको जमीन पे लाएगा, ऐसा गिराएगा कि आपको जमीन भी नहीं मिलेगी। तो बी केयरफुल, बहुत सोच के शेयर बाजार और सट्टा बाजार में बिजनेस करिएगा, नहीं तो आप, आपका परिवार, आपकी कंपनी सब क्या बोल, आपको अपनी होशियारी पे चाहे कितना भी मतलब वो हो, चाहे कितने भी स्मार्ट हो, फिर भी ये ऐसा भंवर आने वाला है कि इसमें भल भले खां, भल भले एक्सपर्ट, कि जिसने बोल दिया ये खरीद लो तो उसने आपने कमा ही लिया, है ना। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े फाइनेंसर, उसमें स्मार्ट, उसमें एक्सपर्ट लोग सब जमीन पे आ जाएंगे, सबकी गिनती उल्टी पड़ जाएगी। ऐसा माहौल, ऐसी गेम आगे ये शेयर बाजार और सोने चांदी के सट्टा बाजार में होने जा रही है। और ये पूरा कालखंड का जो एक सेमी क्वार्टर फाइनल का जो टाइम है वो, और सेमीफाइनल तक का जो टाइम है वो, सो केयरफुल, नहीं तो गए आप। मैंने इसीलिए बताया था आगे भी कि 2032 तक आपने अपना सरवाइव भी कर लिया, मतलब टन से भी आप शरीर के रूप से भी बच गए, आप और आपका फैमिली, तो भी वो सबसे ज्यादा बचत कहलाएगी। समझ गए ना। विकास तो भूल ही जाना, एक का डबल भी भूल जाना। एक एक भी रहे तो भी बहुत है। समझ गए ना। एक का डबल, डबल का चौबल सब भूल जाना। आपके पास जो एक है वो भी रहे तो वो है बहुत है, आधा ना हो जाए। चाहे वो आपकी तंदुरुस्ती हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपकी जो भी स्ट्रेंथ हो, बोले। तो 32 तक हमने सरवाइव भी कर लिया, हमने आपने सबने, तो अभी समझ लेना कि भगवान की बहुत कृपा है। तो शेयर बाजार और सट्टा बाजार में जो भी भाई बहन कार्य करते हैं वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बोलते हैं ना, छाछ फूक फूक के पीना है, बस ऐसा ही टाइम है। अदरवाइज वो ऐसा पीटेंगे कि आप किसी के साथ अपना दुख शेयर करने के लिए भी लायक नहीं रहेंगे। समझ में आया। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।